हाँ जी, सत श्री अकाल बई सारिਆਂ ਨੂੰ शेरपुर हाजिर हाँ मैं अपने नए वीडियो नाल। ਅੱਜ मैं एक वीडियो देखी। वीडियो की सी कि एक संत महात्मा है ने, एक संत महात्मा है और जब उनकी वीडियो मैंने देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ। वो सनातनी है। उनका नाम है स्वामी प्रेमानंद जी, कानपुर से। उनके पास एक सिख आता है, अपनी समस्या सुनाता है और कहता है कि मैं कीर्तन करता हूँ, काफ़ी कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये समस्याएं आ रही। तो स्वामी जी हल बताएं। अब एक बार तो मैं हैरान हुआ कि सिख होके किसी हिंदू पंडित के पास गया है या ऐसा कुछ, लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया कि आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, आप कीर्तन करते हो, पाठ करते हो, लेकिन आप नाम कितना जपते हो, उस व्यक्ति के पास, वो सरदार था, कोई जवाब नहीं था। तो स्वामी जी ने कहा कि नाम जपा करो। कीर्तन करने से, गुरबाणी पढ़ने से, या आप ये कह लो कि जी मैं पोथियां की पोथियां पढ़ जाऊं, जपजी साहब, सुखमनी साहब, जब तक दिल में, मन में भाव नहीं आएगा भक्ति का, तो ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता। वो पॉसिबल नहीं है। वो उन्होंने समझाया। उन्होंने गुरु की महिमा बताई कि गुरु क्या है, गुरु इज सुप्रीम। गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की महत्वता बताई कि आपके पास इतना बड़ा ग्रंथ है, इतने साक्षात गुरु हैं। वो ग्रंथ जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, तो आप उसको, जब तक आपके मन में भाव नहीं आएगा, जब तक आप अच्छी तरह उसका नाम नहीं जपोगे, दिल में नहीं आएगा, नहीं तो आप पढ़ लो, पूरी गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो। लोग घर में अखंड पाठ रखवाते हैं, सब रखवाते हैं, अखंड पाठ हो जाते हैं, भोग डल जाते हैं, चले जाते हैं, सुखमनी साहब का पाठ कराते हैं, लेकिन तब भी घर में सुख समृद्धि नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि जो गुरबाणी है, जो गुरु दी बाणी है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ तक उस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में उसको नहीं उतारेंगे या भाव नहीं लेके आएंगे ईश्वर के प्रति सच्चा, तो भावें गुरु ग्रंथ साहब महाराज पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कोई फायदा नहीं। यही स्वामी प्रेमानंद जी ने उस सिख व्यक्ति को समझाई। फिर उन्होंने एक वीडियो देखा जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज के बारे में बताया कि वो कैसे जलती लौ और उस पर गर्म तवे पे बैठ के, जिसे हम तत्ती तवी ते बैठे सी, वो असीं दसने कि भाई गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीद होए सी, ते उन्हां दा महिमा मंडन कीता कि भाई वो अकाल पुरख वाहिगुरू दी फौज। अच्छा, उन्होंने यही गल कही है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज होण या गुरु दे कॉन्सैप्ट नूं उन्होंने क्लीयरली दस्सिया है कि सिखां दे अंदर जोड़ा गुरु दा कॉन्सैप्ट है, दैट इज इटसेल्फ इज अकाल पुरख कॉन्सैप्ट। और गुरु साहबान जिन्ने भी सन, वो अकाल पुरख दे फौजे हुए, भेजे हुए एक डिवाइन पावर सी। मतलब वो अकाल पुरख जो यूनिवर्सल पावर है, ऑलमाइटी गॉड से भेजे हुए वो उनके अवतार थे। और गुरु को छोड़ के हमें किसी और व्यक्ति विशेष के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये ही सिखों को स्वामी प्रेमानंद जी ने बताया कि जो आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज हो हैं, उन्हीं का ही नाम सिमरन, नाम जपना आप ढंग से करें तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। गुरु को सबसे सुप्रीम बताया। अब ये तो यही उन्होंने निहंग सिंह, अब उनके पास कई सिखों की कई पर्सनालिटीज आ रही हैं, निहंग सिंह आ रहे हैं, कई सिख स्कॉलर उनके पास जा रहे हैं, उनके विचार डिस्कशन करने, रिलीजियस डिस्कशन कर रहे हैं, और वो बहुत पॉपुलर भी हो गए। तो एक तो ये संत जो असल में रियल संत है, जो सनातनी है, सच्चे, जो गुरु का असली मतलब बताते हैं, जो ट्रू सेंट हैं ये, और एक पुनीत सहानी जैसे पखंडी
जो ये कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो गुरु ही नहीं है, उनको तो सिखों ने कभी गुरु माना ही नहीं। वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो वो गद्दी लिए ही नहीं गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह से। वो तो 143 साल जिए, क्योंकि वो खुद पखंडी नामधारी अपने किसी समुदाय से आता है। ठीक है, तो मैं शुरू में ही जब ये बात कहता था कि ये पुनीत से दूर रहो सच्चे सनातनी, लेकिन सारे सनातनी उस पुनीत पखंडी के पीछे पड़े रहे। ठीक है भाई, नमक चाय में नमक, दूध पत्ती और नमक डाल के चाय नहीं बनती, चीनी डाल के ही बनती है। तो जो जिस चीज की ओरिजिनलिटी है, जो असलियत है, जो चीज जैसी होती है उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, तो यही वाली चीज है कि उसने पता नहीं क्या क्या स्टोरियां गढ़ी, गुरु साहब देवी की पूजा करते हैं, वहां देवी निकाली। अरे भाई, हमारे गुरुओं ने देवी निकाली होती तो आज हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज के माथा टेक रहे होते। हम भी तो किसी मंदिर में जाके हम भी, फिर हमें अगर गुरु साहब कहते जी इस देवी की आप पूजा करना, मैं तो चला है, तो हम किसी देवी को ही मान रहे होते। जब स्वामी प्रेमानंद जी खुद, वो उनसे बड़ा तो नहीं है पुनीत साहनी, वो तो एक सनातनी सच्चे संत हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि जो गुरु है वो सबसे बड़े हैं। गुरु को साक्षात वो उनका कॉन्सेप्ट समझाया श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का। और ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज को ऐसे पखंडी पुनीत साहनी नामधारी नरकधारी है जैसे, जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज को गुरु ही नहीं मानते, इनकी समुदाय के लोग नामधारी हैं। पता नहीं कहाँ वो कौन से गुरु हमारे मूर्तियों की पूजा करना, और ये दुनिया भर का पखंड पेला हुआ है सुनी पुनीत पखंडी साहनी ने। भाई 20 बार समझा चुका हूं, जो सच्चे सनातनी है उस पखंडी पुनीत नामधारी से दूर रहें। ये दो चीजों को मिक्स कर रहा है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये ना तो सिख है ना ये सनातनी है। ट्रू सनातनी है तो स्वामी प्रेमानंद जी जैसे बनो, जिन्हें सच्चे पुराण, वेद पुराण, गीता, गुरु ग्रंथ साहब महाराज, उनका सबका ज्ञान है। और सिखों को भी वो ये नहीं कहते कि तुम ये कोई मंत्र पढ़ लो या सनातनी मंत्र पढ़ लो। वो ये कहते हैं कि तुम अपनी गुरु ग्रंथ साहब महाराज को ही अच्छी तरह समझ लो और पढ़ लो और नाम जप लो, तभी तुम्हारा जीवन सफल है और सारी समस्याओं का हल है। कि ये पुनीत तो कुछ और ही बकवास करता है। इसका मैंने धज्जियां उड़ाई थी, 3 वीडियो बना के परखच्चे उड़ा दिए थे सारे। जो इसके जो ये जो फैक्ट हैं, ये कहता है जी गुरु साहब के, इसकी सबसे बड़ा इसका बवाल है जी, ये तो कहता है जी गुरु साहब के हाथों से लिखा हुआ नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। अरे तो भाई, गुरु साहब जंगें भी लड़ते थे। गुरु साहब के पास हर चीज लिखने का समय नहीं था, उनके पास लिखारी होते थे। भाई नंदलाल जी गोया जो थे, अफगानिस्तान के हिंदू थे, उनके वो सबसे बड़े लिखारी हुए हैं। ठीक है, राम सिंह कोयर जिन्होंने जो उनके रहतनामे हैं वो सारे पढ़े हैं आज भी पौंटा साहब। लेकिन ये बंदा पुनीत साहनी तो ये कहता है जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो गुरु है ही नहीं, वो तो किताब है, वो तो लिविंग गुरु है ही नहीं। जब हमारे गुरु साहब 10वें पातशाह धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने हजूर साहब नांदेड़ महाराष्ट्र, वहां पे ज्योति जोत समाने से पहले साफ ये बोला था, मेरे बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होगा। दिस मैं अपनी फाइनल जो अपनी पावर ट्रांसफर कर रहा हूँ, अपनी ज्योति ट्रांसफर कर रहा हूँ, एनर्जी, वो इस गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर कर रहा हूँ। आप सारे खालसा जी को, सारे सिखों को अब इन्हीं का ही नाम सिमरन करना है, जो कि स्वामी प्रेमानंद जी भी जानते हैं। ठीक है, और ऐसे ये एक टाइट स्लैब है। स्वामी प्रेमानंद जी इज अ टाइट स्लैब टू द, क्या नाम है इसका, पखंडी साहनी नरकधारिया नामधारिया, जिसको कुछ नहीं पता। और जो लोग उसको फॉलो करते हैं उनको सिक्खी का कुछ नहीं पता, उनको सनातन का ही कुछ नहीं पता। हम तो ये बोलते हैं, उनके पीछे वो लोग जाते हैं पुनीत पखंडियों के पीछे, जिनको बस अपनी चिल मारनी है या 2 कमेंट लिखने कीबोर्ड में, भाई किसका पलड़ा भारी हो रहा है। लेकिन जो सच्चे बंदे हैं वो फालतू। अब मैंने वो 3 वीडियो बनाई थी पुनीत के खिलाफ, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता है ऐसे मूर्खों से मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। इनको अपनी दुकान चलानी है, ये फालतू का फॉल्स प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। और मैं जाते जाते ये बात कहता चलूं, हमारी रूट सनातनी है, लेकिन हमारी फॉलोइंग, हमारी प्रैक्टिस सिखों की वो कंप्लीटली अलग है। अब ये बागेश्वर धाम बाबा जो है, इसको ही आप देख लो, और एक स्वामी प्रेमानंद जी को देख लो, ये धीरेन्द्र शास्त्री को देख लो। महामूर्ख कहता है मेरी रावण से बात होती है। एक वीडियो में दिखा रहे हैं कि वो कोई शूद्र था नीची जाति का, उसके वो पैर छूने से ही बच रहा
कि सनातन की सेना है। ओ भाई, सनातन की सेना नहीं है, खालसा अकाल पुरख की फौज है, एक गुरु की फौज है जो करती है मौज और करती थी। ठीक है, ये तो एक फौज ऐसी बनाई जिसने सभी को, पूरे भारत का उद्धार किया, जिसमें किसी धर्म जात पात का कोई मसला नहीं है। मर्दाना जी जो थे वो मुस्लिम थे, वो गुरु नानक साहब के साथ चलते थे। जोगी अल्लाह यार खान, जिन्होंने कहा था ना रहूं ना कहूं अब की ना कहूं तब की, हो जाती सुन्नत सबकी अगर होते ना गुरु गोबिंद सिंह। वो लाहौर से कवि थे जोगी अल्लाह यार खान, जिन्हें आखिर में काजी ने बोला था कि इस्लाम में वापसी कर ले, तू है तो मुस्लिम और तू बातें करता है तो गुरु साहब की। तो उसने कहा था नहीं मुझे नहीं करनी। तो उसने कहा था जी काफिर है तू, जहन्नुम में जाएगा, तूने पूरा काफिरों जैसा अपना जीवन निकाला है। तो उसने कहा जी मेरे लिए तुम्हारे लिए जन्नत होंगी, मेरे लिए तो यही जन्नत है, गुरु साहब के चरण। और मैं यही बोलना चाहता हूं कि पुनीत साहनी जैसे पखंडियों से दूर रहो। फाइनल जो मेरा मैसेज है, क्योंकि लोग ऐसे पखंडियों के चक्करों में पड़कर, ऐसे बागेश्वर धाम जैसे बाबाओं के चक्कर में पड़कर, और जिन्हें सच्चा सनातन जो धर्म है वो भूलते जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस भूलते जा रहे हैं। अगर देखना है, अगर समझना है तो स्वामी प्रेमानंद जी को समझो, जो कि गुरु की सुप्रीम पावर को समझाते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस को सामने लेके आते हैं, और सिखों को गुरु ग्रंथ साहब महाराज को कैसे फॉलो करना चाहिए वो भी बताते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी गोविंद राम जी के चरणों में, और आप जैसे संत और पैदा हों। उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, कानपुर से हैं, बट स्टिल उन्होंने अपना मोर्चा कायम रखा है और लोगों को सच्ची राह पे डाल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।